पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। भारत ने दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो पाकिस्तान भी हमेशा की तरह एक बार फिर से दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। पाकिस्तान ने अपने प्यारे दुलारे आतंकी हाफिज के 2 संगठन जमात उद दावा और फलाए इंसानियत पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर पर कार्रवाई का दबाव पाक पर है, तो हाफिज के संगठन पर बैन कर क्या दिखा रहे हैं इमरान खान? इसलिए आज दोपहर का दंगल में हम पूछ रहे हैं सवाल, क्या हाफिज के आतंकी संगठन को बैन कर आंखों में धूल झोंक रहा है पाकिस्तान? दूसरा सवाल, हाफिज सईद पर कार्रवाई तो बहाना है, मसूद अजहर को बचाना है। हमारे साथ आज दोपहर का दंगल में खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, नवीन कुमार प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, स्टूडियो में हमारे साथ वीएन थापर साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी मैं आपका तारुफ करवाता रहूंगा। लेकिन सबसे पहले आज अजय जी मैं आपके पास आता हूं, और सवाल मेरा यही है कि क्या पाकिस्तान हाफिज सईद पर कार्रवाई करके आपको लग रहा है कि एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो एक्शन में आ गया है, वो आतंकी संगठनों को अब बंद करने और उनको बैन करने की फिराक में है, या फिर लग रहा है ये सिर्फ आंख में धूल झोंकने के बराबर है? निश्चित तौर पे शब्द जो आपने कहा है आंख में धूल झोंकने का, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये पैंतरेबाजी है। और आतंक का जिस तरह से पनाहगार लगातार रहा है और आज भी और आगे भी जो प्रवृत्ति दिख रही है, कहीं उसमें परिवर्तन नहीं है। हाफिज सईद को यदि वो सिर्फ उनके संगठन जमात दवा को और या उनके जो फाउंडेशन है उनको यदि वो बंद करके चाह रहा है कि एक मैसेज दिया जाए विश्व कम्युनिटी में, तो ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है। जिस व्यक्ति को चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके में भाग लेने का दिया उन्होंने, उसके बाद लगातार आपने देखा होगा किस तरह की कार्रवाइयां उन लोगों के द्वारा वहां पे खुलेआम होती रही। पब्लिकली भारत के विरुद्ध वहां पे आंदोलन चलता रहा एक तरह से। और हुआ क्या, जो मसूद अजहर है, जिसने जैसे मोहम्मद, जिसने हमारे शहीदों के साथ कायराना हरकत की है, यदि पाकिस्तान ईमानदार होता तो उस पर कोई कार्रवाई करता और उस कार्रवाई को हम लोग कहीं ना कहीं मानते, लेकिन वहां उसकी कोई ईमानदारी नहीं है। आज भी मसूद अजहर खुलेआम घूमता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये लगातार पुराने आप रिकॉर्ड को देखेंगे तो 1 मिनट का वक्त अजय जी खत्म हो गया है, एक दिखावे वापस की कार्रवाई आपके पास आऊंगा जब डिबेट को हम ओपन करेंगे। उससे पहले अब नवीन कुमार के पास चल लेते हैं। नवीन कुमार जी, आप सहमत हैं अजय जी जो आज बात कह रहे हैं उससे? इन सबके साथ होनी चाहिए थी। जी विदेना जी, अब बात हम कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान में आतंकी संगठन को लेकर जो एक्शन दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है? क्या आंख में धूल झोंकने जैसी ये परिस्थिति है जो पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार हैं। नवीन कुमार, आज अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो कार्रवाई दिखा रहा है वो दरअसल आंख में धूल झोंकने जैसा ही है। आज आप उनकी बात से सहमत होंगे जरूर। देखिए, पाकिस्तान क्या दिखा रहा है उसके विषय में हमारी चर्चा नहीं, हमें तो ये देखना है हमारी सरकार क्या कर रही है। हमारी सरकार लगातार पाकिस्तान के नाक में नकेल डाल के घुटने के बल नीचे बैठाने का काम कर रही है। चाहे उनके समर्थकों की देश में मिलने वाली सुविधाएं वापस लेने का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, गाड़ियों का मामला हो, बंगले का मामला हो, वो वापस लेने का मामला हो, या पाकिस्तान को तीनों नदियों को दिया जाने वाला 1/3 से भी ज़्यादा का जल वो वापस अपने पास रखने का मामला हो, जो एक्सेस जा रहा था। सरकार ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो 1986 में दिया था राजीव जी ने, वो वापस लेने का काम किया हो। पाकिस्तान को घुटने के बल बैठाने के लिए पूरे विश्व का समर्थन हासिल करने का काम किया हो। आज विश्व के सभी लोग इंक्लूडिंग चाइना ये तो कहता है ना पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, और पाकिस्तान के आंके की जननी बना पूरे विश्व में निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं। पाकिस्तान को मारने में, उसके सफल समूल नाश करने के लिए जिस प्रकार से पूरा विश्व एकजुट हुआ है, मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी को जो 125 करोड़ लोगों ने ताकत दी है, ये उसी के बदौलत। ठीक, नवीन जी 1 मिनट का वक्त खत्म। अजय कुमार, आपकी इस बात से सहमत हैं या नहीं है? इस पर जवाब हम लेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वीएन थापर साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद। थापर साहब, आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान जो एक्शन दिखा रहा है ये पाकिस्तान की यही फितरत रही है, ऐसे ही ये दिखाता है, करता कुछ नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी हाफिज सईद के कई संगठन बैन किए गए, फिर उन्हें वापस उसी तरीके से छोड़ दिया गया, और खुला घूमता है हाफिज सईद तो पाकिस्तान में। जी देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं।
सबसे पहले तो ये है कि ऐसे अंग्रेजी में कहावत है कि तेंदुआ अपने स्पॉट्स कभी बदली नहीं करता, तो पाकिस्तान का भी वही हाल है। वो शायद नाम बदली कर, ये अब तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, लेकिन 2-3 महीने के अंदर किसी और नाम से खुरिस्तान, तरीके खुरिस्तान या तरीके कुछ और बना के फिर दोबारा ये खड़ा हो सकता है। अभी हमको क्या देखना है कि इस जो ऑर्डर अभी पास किया है, वो ऑर्डर पास किया है उन्होंने लश्कर पे जी, और उसमें से जमात को, इसको जैश मोहम्मद को उन्होंने छोड़ दिया। भला क्यों छोड़ा गया, एक बात यह है। दूसरी बात है कि नया पाकिस्तान है जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो नया पाकिस्तान की जब तक नई पॉलिसीज नहीं दिखती हमको, जी सर, तब तक सिर्फ ये कहना कि बिल्कुल। और सवाल ये भी है, अगर हाफिज सईद के संगठन को आप बैन कर रहे हैं तो हाफिज सईद को अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं? जी, सवाल ये भी है कि मसूद अजहर जिसके खिलाफ इतने सारे सबूत हैं, वो क्यों खुलेआम घूम रहा है? अजय जी, आज कह रहे हैं नवीन कुमार जी कि दरअसल हमारी सरकार जिस तरीके से एक्शन में है उसी का यह नतीजा है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है, परेशान है, बौखलाया हुआ है। आंख बहुत तेज गति से दिखाते हैं ना भाजपा के लोग। देखिए, प्रश्न कुछ भी पूछिए, भाजपा के प्रवक्ता का कुछ फिक्स लाइन होता है। वो आज मुद्दा क्या है, पाकिस्तान में क्या गतिविधि हुई और उस पर आपने मुद्दा रखा। और हमारे मित्र जो है भाजपा के, वो चले गए राजीव जी से लेकर के और राहुल जी तक, यहीं तक इनकी अपनी दायरे है, इससे ऊपर नहीं उठते। देश में जो भी बातें हो बस, और पाकिस्तान की बात आएगी तो जरूर कहेंगे, कड़ी निंदा करेंगे, तेज आंख तड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री जी लोग धधक रहे हैं, 18 तारीख को धधकते हैं और 20 तारीख को सऊदी अरबिया के साथ समझौता करते हैं कि हम पाकिस्तान से बातचीत भाई करने को तैयार है। ये पॉलिसी है, और यदि ऐसी पॉलिसी रहेगी, किसने कहा झूठ तो बोल रहे हैं? पाकिस्तान जो कर रहा है, किसने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करने के तैयार है? को दिखावे के लिए किया, झूठ मत बोलिए। यदि करना था तो और वो नहीं कर रहा है तो भारत सरकार करे, कांग्रेस पार्टी। आप मुझे बताइए, 71 के अंदर हजारों सैनिकों के बलिदान के बाद फैसला ले रखी है, हजारों सैनिकों ने अपना शहादत दी, राष्ट्र की बात आएगी और सेना पर बात आएगी। सरकार यदि जो अच्छा काम करेगी क्या कारण रहेगी, जवाब देंगे आप, लेकिन राजनीति नहीं। देखिए, चिल्लाने लगे इसी तरह चिल्लाते हैं जिस तरह मोदी जी आजकल सभा में रहते हैं, और इनके प्रवक्ता भी उसी तरह भबक रहे हैं, भबक रहे हैं, आंखें दिखाते हैं, तरेड़ते हैं। आंख तरेड़ने से और दिखाने से देश की सीमा की सुरक्षा नहीं होती। देश की सीमा की सुरक्षा होती है जब आप में वो ताकत हो, आत्मबल हो, ईमानदारी हो। आप जिस दिन सेना के लोग मारे जाते हैं, जिस दिन शहीद हो रहे थे, एक हो रहा था, उस दिन अजय जी आपकी बात पूरी हो गई हो तो अब नवीन कुमार से ले लूं मैं जवाब। आपका अगर भाषण खत्म हो जाए तो खिंचवा रहे थे, मैं इनको बताऊंगा। ठीक है, अजय जी की बात पूरी हो गई है और नवीन जी से जवाब लूंगा। एक सेकंड आप रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक। अचल मल्होत्रा जी, आपको लग रहा है पाकिस्तान जो एक्शन दिखा रहा है दरअसल ये सच्ची कार्रवाई है, अच्छी कार्रवाई है, या फिर मसूद अजहर को बचाने के लिए हाफिज सईद को कंधा बना दिया है? नहीं, देखिए, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। आज की तारीख में जब हमने अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव और चारों तरफ से हर फ्रंट पे पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला है, चाहे वो अक्रॉस अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे वो हमने कश्मीर में उनके हिमायतियों को दबाया, चाहे हमारे जो मित्र हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में फ्रांस और दूसरे लोग, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो आज रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो ये चारों तरफ से एक दबाव को देखते हुए पाकिस्तान ने वही अपनी पुरानी नीति अपनाई है कि कुछ देर के लिए एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि वो एज इफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्डिंग टू द इंटरनेशनल ओपिनियन एंड प्रेशर, और वो जो भी थोड़ी बहुत जो कार्रवाई करने का दिखावा कर रहा है, क्या इससे पहले नहीं हुआ? और हकीकत यह है कि जब आप इनको अगर हाउस अरेस्ट भी करते हैं तो एक्चुअल इंटेंशन उसके पीछे ये रहती है कि इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। और इनसे थोड़े दिन पहले भी इन लोगों को एडवाइजरी दी थी कि आप जरा अपना पब्लिक प्रोफाइल थोड़ा नीचे रखिए। तो मुझे इसमें कोई नई चीज दिखाई नहीं दे रही है। अगर सच में कुछ कर रहा है पाकिस्तान तो बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन पिछले एक्सपीरियंस, हम तो अपना जो असेसमेंट है उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे ही बेस कर सकते हैं। तो जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से हमें इन छोटे छोटे जो सिग्नल्स आते हैं उससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमें अपना काम करना है, चारों फ्रंट्स पे करना है। हम अपना काम कर रहे हैं क्या? हमें जितनी तेजी से जो एक्शन दिखाना चाहिए था वो हम दिखा रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है? नहीं, सरकार काफी कर रही है काम, लेकिन मैं समझता हूं जो दवाई दी जा रही है वो मर्ज अलग है और दवाई अलग है। तो इसके लिए बेसिकली एक ही अभी कारगर जो उपाय आया है सामने, वो आया है पानी का। पानी का एक ऐसा हमारे पास हथियार है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप ये सब कार्रवाइयां बंद हो जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक एक्शन आपको ऐसा लग रहा है बड़ा अच्छा एक्शन थापर साहब की एक बढ़िया एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है और दुनिया भर से दबाव है, इसलिए पाकिस्तान झटपटा रहा है। नवीन जी, अब आप अपनी बात बोलिए, क्योंकि अजय जी कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, जिस 56 इंच के कार्रवाई की बात हो रही थी वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो लगातार अभी थापर साहब भी कह रहे हैं आपने एक ही एक्शन तो दिखाया है अब तक। वो देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि देश की पूरी जनता ने देखा जब 40 शहीदों के शहादत किए हुए उनके शरीर, पार्थिव शरीर आए दिल्ली के एयरपोर्ट पे, राहुल जी छोटा भीम खेल रहे थे, वहां पे आप खेल रहे थे, जाकर के पबजी खेल रहे थे, ऐसी बातें करते हैं। अरे मुझे बताओ, 18 अप्रैल 1950 को लियाकत समझौता आपने क्यों किया? आप बताइए कि देश के साथ हजारों सैनिकों ने अपनी शहादत देकर के पाकिस्तान जीत लिया, आपने उसको 2 गिलास के सामने वापस कर दिया। अरे अजय जी, कुछ तो शर्म करिए। आपने देश के अंदर 370 को लेकर आप 35 से क्यों लेकर के कोई जवाब नहीं है? आपसे आज देश पूछ रहा है कि आपने अलगाववादियों को सुरक्षा क्यों दे रखी थी? देश आपसे पूछ रहा है। अजय जी, एक सेकंड रुकिए ना, सुन लीजिए पहले, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। पैसे क्यों दे रखा? एक सेकंड, आज देश पूछ रहा है आपसे थोड़ा सा कि आपने आतंकवादियों के प्रति सख्त क्यों न रखा? यही कारण है आपके नेता, चाहे शशि थरूर हो, चाहे सारे के सारे लोग हो। ठीक है, आपने 50-60 साल में क्या हुआ वो गिना दिया, 5 साल में क्या हुआ ये नवीन कुमार आप कभी नहीं बताने को तैयार होते, आज भी आप बताने को तैयार नहीं है। अभी तो देश की जनता ये पूछ रही है कि बता दीजिए कि कम से कम पिछले 5-6 दिनों में आपने क्या किया है। ये देश की जनता पूछ रही है और कांग्रेस भी आपसे सवाल पूछ रही है, लेकिन उसका जवाब आप देने को तैयार नहीं है। अजय जी, आखिरी 30 सेकंड, अब 1 सेकंड नवीन जी आप चुप हो जाइए। अजय जी, आखिरी 30 सेकंड के लिए, जैसे मोहम्मद के 30 सेकंड का वक्त आपके पास, आखिरी कमेंट आपका। उसको भारत पे कार्रवाई करो, जिस तरह छोड़ कर आए थे भाजपा के लोग ही छोड़ कर आए थे, हमने व्यवस्था करी है, आज उनको लेकर के पकड़ के हम ये चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, दिखावा नहीं। हमने व्यवस्था करी है। ठीक है, वक्त खत्म हो गया आज दोपहर का दंगल में, वक्त खत्म हो गया। आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। नवीन कुमार, अगर आप सुन लेते तो समझ पाते कि कांग्रेस जो कह रही है उसके बाद उसका जवाब क्या है, सियासत आप सुन लेते, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। नवीन जी, जरा सुनने की आदत डालिए। सुनना नहीं चाहती है। अब एक बार फिर से इलेक्शन में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर का दंगल में आज के लिए इतना ही।